आज हम एक ऐसे फेशियल के बारे में बात करेंगे जो सच में मार्केट के अंदर बहुत अधिक धूम मचा रहा है। वो है हाइड्रा फेशियल। हर इंसान चाहता है कि लाइफ में एक बार हाइड्रा फेशियल करा कर देखा जाए ये हाइड्रा फेशियल है क्या। एक्चुअली हाइड्रा फेशियल जो है वाटर बेस्ड फेशियल है और हमारी बॉडी जो है वो भी 60 to 70% पानी से ही बनी हुई है। ये फेशियल हम अपने घर पर कैसे करेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। पर ये एक्चुअली फेशियल नहीं, ये आपकी स्किन केयर है। फेशियल आप सैलॉन्स में जैसे करवाते हैं आप वैसे करा लीजिए, बट घर पर आप हाइड्रा जो फेशियल केयर है वो कैसे करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी। और बहुत इजी स्टेप्स हैं और डेफिनेटली जब आप करेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा और सारी चीज़ें नेचुरल है। और सभी इंसान यही चाहते हैं कि हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करें अपनी स्किन के ऊपर। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि हम ये हाइड्रा फेशियल अपने घर पर कैसे करें। ये फेशियल हम 4 स्टेप्स में करेंगे और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं चलिए हम इस पर बात करते हैं। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाइड्रा फेशियल यानी वाटर बेस्ड फेशियल हम अपने घर पर कैसे करेंगे। ये स्किन केयर हम 4 स्टेप्स में करेंगे। हमारा सबसे पहला स्टेप है हाइड्रा फेस क्लींजर। आज हम फेस क्लींजर रॉ मिल्क से नहीं, हम अपने घर पर बनाएंगे। वो फेस क्लींजर हम कैसे बनाएंगे, हमें सबसे पहले खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आप 1 स्पून रॉ मिल्क डाल लीजिए। अगेन रॉ मिल्क आ गया। मैं अभी बोल रही थी आज हम रॉ मिल्क का नहीं करेंगे, बट हम इसके अंदर रॉ मिल्क डालेंगे। तो हमने लेना है 1 स्पून और 1.5 स्पून जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, ये आपके पोर्स को क्लीन करता है, स्किन को वाइटनिंग देता है और पिगमेंटेशन को दूर करता है। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून हनी। हनी एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, आपकी स्किन को भी नीट करता है, आपकी स्किन पर ग्लो भी लाता है और इनफेक्ट खोई हुई चमक को ये वापस लाता है। ये एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है। देन हम इसके अंदर डालेंगे ग्लिसरीन, 1 स्पून ग्लिसरीन। ये आपके डेड स्किन को दूर करती है और उसके साथ साथ ये आपके चेहरे पर चमक लाती है। तो हमने क्या करना है, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये तैयार हो गया आपका हाइड्रा फेशियल क्लींजर। अब हमने इसे अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले हमने अपने फेस को वॉश कर लेना है। जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं उससे वॉश कर लीजिए। देन आपने क्या करना है, एक कॉटन लेना है थोड़ा सा और उसको उसमें डिप करके अपने पूरे चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लेना है। नीट एंड क्लीन करने में एटलीस्ट आप 4 to 5 मिनट्स ज़रूर लगा लीजिए। एक एक पोर आपने नीट एंड क्लीन करना है, चाहे वो नोज़ का कॉर्नर हो, आइज़ का कॉर्नर हो या लिप्स का कॉर्नर हो। नीट एंड क्लीन करने के बाद आपने सिंपल पानी के साथ या ल्यूकवार्म वाटर के साथ अपने चेहरे को धो लेना है। इस क्लींजर से, इस हाइड्रा क्लींजर से आपका सारा डस्ट, आपकी सारी इम्प्योरिटी आपके फेस से दूर हो जाएगी। ये तो रहा आपका हाइड्रा फेस क्लींजर। सेकेंड स्टेप पे हमारा हाइड्रा स्किन पॉलिशर। अब हम हाइड्रा स्किन पॉलिशर कैसे बनाएंगे, फेस हमारा क्लीन हो गया, हमने एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने डालना है हाफ टोमेटो जूस। सबसे पहले आपने टोमेटो को धो लेना है, 2 पीसेस में काट लेने हैं। आधे पीस से आप टोमेटो का जूस निकाल लीजिए। आप स्क्वीज करेंगे, जूस आपके सामने आ जाएगा। टोमेटो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को दूर करता है, खोई हुई चमक को वापस लाता है और इनफेक्ट आपके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बे होंगे उसे भी दूर करेगा। इनफैक्ट 1.5 स्पून हमने टोमेटो ले लेना है उस बाउल के अंदर। देन उसके अंदर आप डालेंगे हाफ स्पून हनी। हनी अगेन हमने क्यों डाली है, क्योंकि एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है, एंटी एजिंग का काम करती है और पॉलिशिंग जब हम करेंगे ना तो उसमें ये बहुत अधिक हेल्प करेगी आपके चेहरे को क्लीन करने के लिए। देन आप उसके अंदर डालिए हाफ स्पून कॉफ़ी, कि जो कॉफ़ी का पॉलिशर है वो आपकी स्किन में शाइन ला देगा। कॉफ़ी एक ऐसी शाइन कराएगा आपके चेहरे पर, इतना रेडिएंट ग्लो देगा कि डेफिनेटली लोग भी आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है। देन आपने इसी के अंदर पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी डाल देनी है। कस्तूरी हल्दी सभी को मालूम है कि कस्तूरी हल्दी कॉस्मेटिक हल्दी है, आपने किचन की हल्दी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। आप एक बार इन्वेस्ट कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, चाहे आप वहाँ से परचेज कर लीजिए या जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, पर यूज़ कस्तूरी हल्दी ही कीजिए हाइड्रा स्किन पॉलिशर के अंदर। इन सब को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। अगेन डैम्प फेस के ऊपर आपने इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप 2-3 मिनट्स छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट्स आपने अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। ये आपका स्क्रब का भी काम करेगा और पॉलिशर का भी काम करेगा। आपने इसकी मसाज एटलीस्ट
4 to 5 मिनट्स कर दिए। 4 to 5 मिनट्स मसाज करने के बाद ल्यूकवार्म वाटर से या सिंपल पानी से अपने चेहरे को धो डालिए। आपका चेहरा नीट एंड क्लीन हो गया, स्किन पॉलिश हो गई। स्किन पॉलिश होने के बाद ही आप अपना रिजल्ट देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रा फेस स्क्रब। वो स्क्रब का भी काम करेगा और क्रीम मसाज का भी काम करेगा। इसके अंदर हमने डालना है 1 स्पून एलोवेरा जेल। आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल मत यूज़ कीजिएगा, आप जो मार्केट का है वो ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत से लोगों को एलोवेरा प्लांट वाला सूट नहीं करता। तो आज हम हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, स्किन को शाइन देने के लिए कर रहे हैं, तो आज हम प्लांट वाला यूज़ नहीं करेंगे, आज मार्केट वाला यूज़ करेंगे। आपको कौन सा लेना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वरना जो आपको अच्छा लगता है आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। आपने 1 स्पून एलोवेरा जेल डालना है खाली बाउल के अंदर। देन उसके अंदर आप डालेंगे 1 स्पून कोकोनट ऑयल। आपके पास कोकोनट ऑयल है ठीक है, नहीं है तो आमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। यदि आप नारियल का तेल डालते हैं तो नारियल के तेल के अंदर लॉरिक एसिड होता है जो आपकी स्किन से डेड सेल्स को दूर करते हैं। और यदि आप आमंड ऑयल डालते हैं तो इसमें विटामिन ई होता है, ये डेड सेल्स को तो दूर करता है, उसके साथ साथ शाइन भी देता है। आपको जो ऑयल सूट करता है आप वो डाल लीजिए। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून कैस्टर शुगर। आप घर पर भी शुगर को पीस सकते हैं, वो भी उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आप यदि साबुत शुगर डालेंगे ना तो उसके जो क्रिस्टल हैं वो आपके फेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए पिसी हुई शुगर हो या कैस्टर शुगर जो भी अवेलेबल है आपके पास वो डाल लीजिए 1 स्पून। इनको लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगेन डैम फेस के ऊपर अप्लाई करने हैं। प्रॉपर डायरेक्शन में मसाज कर लीजिए। मसाज हल्के हाथों से कीजिए। हल्के हाथों से मसाज आप एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स कर लीजिए। 3 to 4 मिनट मसाज करने के बाद सिंपल पानी या ल्यूकवार्म वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। ये तो रहा आपका हाइड्रा फेस स्क्रब। चलिए अब हम नेक्स्ट बनाएंगे फेस के लिए क्रीम। ये तो रहा स्क्रब। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे फेस के लिए क्रीम, क्योंकि फेस मसाज बहुत ज़रूरी है। वैसे तो यदि आप जाएंगे मार्केट में तो जो हाइड्रा फेशियल है उसमें हैंड मसाज नहीं होती, हाथ से मसाज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि हम हाथ से मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। यदि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हमारा ब्रेन, बॉडी और माइंड तीनों रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी नींद भी बेहतर होती है और हमारे स्किन पर ग्लो भी आते हैं। तो हम क्रीम कैसे बनाएंगे? मसाज हमको करनी है तो क्रीम तो हमें बनानी है, तो हम क्रीम कैसे बनाएंगे? एक खाली बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर आप डालेंगे हंग कर्ड। हंग कर्ड वो कर्ड होती है जो आप दही को कपड़े में लपेट देते हो तो गाढ़ी दही रह जाती है, वो कर्ड को हमने यूज़ करना है। यदि आपको लगता है कि आपका चेहरा बहुत अधिक ड्राई है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कॉम्बिनेशन स्किन है तब भी आप हंग कर्ड डाल सकते हैं। उस हंग कर्ड को लेना है 1.5 स्पून, वो हमने खाली बाउल में डाला है। उसके अंदर डालेंगे हम विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स। यदि आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल अवेलेबल नहीं है तो आप आमंड ऑयल ले लीजिए, 6-7 ड्रॉप्स उसके अंदर डाल दीजिए। बस 2 इंग्रेडिएंट्स लेने, इससे ज़्यादा नहीं हमने कुछ भी लेना। हमने दोनों को मिक्स करना है और अपने चेहरे पर मसाज करनी है। मसाज 7 to 8 मिनट्स ईजिली कर लीजिए, क्योंकि जब आप मसाज करने लगेंगे ना तो आपकी स्किन आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि कितनी अधिक शाइन कर रही है। तो आप कोशिश कीजिए 7 मिनट्स 8 मिनट्स जितना भी आपके पास समय है आप मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद आप अपने चेहरे को सिंपल पानी से धो लीजिए। अब आपका चेहरा तैयार हो गया फेस पैक के लिए। चलिए अब हम बनाएंगे हाइड्रा फेस पैक। वो कैसे हमने बनाना है? उसको बनाने के लिए हमें खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने डालना है 1 स्पून बेसन। बेसन के बारे में एवरीबडी नोज, टाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है हमारे स्किन के ऊपर, और ये एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। हमने डालना है 1 स्पून बेसन, 1 स्पून रॉ मिल्क। रॉ मिल्क नहीं है तो सिंपल दूध डाल लीजिए, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो मिल्क है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। बेसन और दूध यदि ये दोनों मिलते हैं तो आपके चेहरे पर गजब का निखार लेते हैं। और यदि आपकी स्किन बहुत अधिक ड्राई है तो दूध की जगह आप कर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए। देन आप उसके अंदर बनाना लीजिए, छोटा सा एक पीस बनाना लीजिए, अच्छे सा मैश कर लीजिए, वो भी उसके अंदर डाल लीजिए। बनाना आपके चेहरे पर शाइन देगा और एक गजब की शाइन देगा। देन हाफ स्पून आपने हनी डाल लेना है। इन सबको लेना है, अच्छे से मिक्स करना है, एक ब्यूटीफुल सा पैक आपका तैयार हो जाएगा। उससे आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए, एक इवन लेयर लगा लीजिए। उसको आप छोड़ दीजिए 2 to 3 मिनट्स। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद अगेन जो बचा हुआ मटेरियल है उसके ऊपर अप्लाई करना है। आप इस तरह से 2-3 कोट बना लीजिए अपने चेहरे के ऊपर। जब 2 या 3 बार आप एक दूसरे के ऊपर लगा लेते हैं तो इसे पूरा सूखने नहीं देना। आपका जो नीचे का पोर्शन है वो तो सूख रहा होगा, ऊपर का थोड़ा कम ड्राई होगा। आपने एक टाइम देखना है कि 5 to 7 मिनट्स हमने छोड़ लिया। देन आपने अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में अपना
फेस को वॉश कर लेना है ल्यूकवार्म वाटर से। और फेस वॉश करने के बाद में आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता है अब वो लगा लीजिएगा। आप देखिएगा कि आपका चेहरा कितना अधिक शाइन करेगा। और आप कोशिश कीजिए वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलें।